हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। हमारे साथ में हैं भारत पारिक बीकानेर से। कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली सामने नहीं आना चाहते, कुछ सोशल बैकग्राउंड होता है ऐसा कि कुछ और कोई कारण होते हैं। भरत हैं, इनके देखिए माताजी हैं, सिस्टर हैं, इनके पिताजी हैं साथ में, और बड़े भाई एयरफोर्स में हैं। तो पहले से ही बैकग्राउंड जो है वो फोर्सेस का रहा है। तो भरत, आपको कैसे, आपको सबसे पहले देखिए बहुत शुभकामनाएं आपको, पूरे परिवार को, आपको कि आप सीआरपीएफ का सदस्य बन गए हैं। तो एक तो आपने सीपीओ का भी आपने दिया था, साथ में फाइट कर रहे थे। तो ये कौन सी आपकी भर्ती थी, मतलब सफलता कौन से प्रयास में मिली? कुछ लोग ऐसे गिनते हैं ना, 1 2 3 ऐसे, कितना आपके हो गया था प्रयास? सर वैसे मैं बहुत से एग्ज़ाम में फाइनल मेरिट में रह गया हूँ। जैसे सीजीएल में 2 बार रह गया, फिर इस बार सीपीओ फर्स्ट टाइम में दिया था मैंने। तो सीपीओ में क्या है कि 3 मार्क्स से सीपीओ में रह गया मैं इस बार। बाकी डिफेंस का तो मेरा शुरुआत से ही मन था, डिफेंस की तैयारी करना चाहता था मैं, और डिफेंस मेरी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो फाइनली सीआरपीएफ मिल गई एसएससी-जीडी में, तो खुश हूँ मैं। खुश हैं? तो बड़े भाई जो हैं वो पहले से ही फोर्सेस में हैं, उन्होंने भी मोटिवेट किया आपको? हाँ, डिफेंस के लिए उसके लगने के बाद भी मतलब ये एक आ गया कि जाना है तो डिफेंस में ही जाना है ये चीज़। तो इसलिए डिफेंस मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा से ही रही है। तो ये जो माताजी हैं, अब इनको तो डिफेंस के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, ये सब लोग हैप्पी हैं कि डिफेंस में दूसरा बेटा भी जा रहा है? हैप्पी तो देखो सारे तो है, मन से हैप्पी है, लेकिन मम्मी थोड़ी बहुत थोड़ी नर्वस हो जाती हैं। नर्वस हो गए मम्मी की दोनों। चलिए देखिए, बहुत शुभकामनाएं आपको माताजी। ये आप उठाइए ये टोपला जो है ये नहीं, उठाओ माताजी को, उठाओ। बिल्कुल, देखिए ये जो है, हाँ, भावुक हो जाते हैं अक्सर। और ये तो आपके लिए तो गर्व की बात है ये। और तो दूर तो सभी दूर ही हैं, ऐसी क्या बात है? देखिए, माँ जो कोई भी है गला रुंध जाता है। मेरी माँ का भी 20-22 साल पुरानी बात है कि मैं जब जम्मू स्टेशन पे उतर के एसटीडी से कॉल किया था तो मेरी माँ बात नहीं कर पाई थी। और बहन है वो। आप बताइए बेटा, आपको कैसा लगता है? बताओ, क्या पढ़ाई करते हो आप? ये सर मैं छात्र संघ अध्यक्ष हूँ महारानी सुदर्शना कन्या महाविद्यालय में। बहुत बढ़िया, बहुत बीकानेर के संभाग की सबसे बड़ी कॉलेज है, उसमें मैं छात्र संघ महासचिव उस पे पोस्ट पे हूँ। और बीकानेर में यूथ कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष पोस्ट पे हूँ मैं। तो अब भैया डिफेंस में आए हैं, तो वैसे देखा जाए तो गर्व से ऐसे प्राउड फील करते हैं, बट हमेशा से ये हमारे पास में रहे तो थोड़ा सा ऐसे इमोशनल भी ऐसे, मतलब कि हाँ थोड़ा से ऐसे, लेकिन रियली मैं प्राउड फील होती है भैया पे। तो आप क्या पढ़ाई करती हैं? मैं एमए कर रही हूँ। एमए कर रही हैं। देखिए, छोटी बहन जो हैं वो एमए कर रही हैं, और साथ में स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है उसमें भी एक्टिव हैं। तो भारत का इनको पूरे फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रहरी नहीं, सीआरपीएफ सदा आ जाए। सीआरपीएफ जो है वो तो देखिए हमारा ऐसा फोर्स है कि जहां स्टेट पुलिस से बाहर की बात हो जाती है, काबू से बाहर की बात हो जाती है, वहां सीआरपीएफ याद आती है सभी स्टेट को। तो बहुत शुभकामनाएं भरत, आपको, आपकी फैमिली को, सबको। और हम चाहेंगे कि भारत आगे इसी तरीके से तरक्की करें, आगे डिपार्टमेंटल अपना एग्ज़ाम दें, सहायक कमांडेंट का दें, सब इंस्पेक्टर का, और आगे बढ़ें। शुभकामनाएं। तो भारत से देखिए, हम जानते हैं कि ये हमारे पास प्री मेडिकल चेकअप के लिए आए थे, उसका क्या बेनिफिट रहा, कैसा इनको लगा? चलिए भारत, आप बताइए अपने दोस्तों को कि कैसा आपको लगा जो प्री मेडिकल आपने करवाया था? मैंने जब यहाँ से मेडिकल करवाया तो मेरे को पता चल गया कि मेरे में क्या क्या चीज़ कमी है। 1-2 कमियाँ इन्होंने बताई थी, वो मैंने पूरी कर ली। जैसे एक्सरसाइज जो बताई थी पूरा कर लिया। बाकी कुछ मेन चीज़ें हैं, प्री मेडिकल करवाते हैं तो वो पता चल जाता है, जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह हो गया। और इन्होंने मेरे को बताया था कि एकदम फिट हो, तो वहाँ सीपीओ में मेडिकल में एक बार में फिट हो गया, किसी भी तरह का कोई रीमेडिकल नहीं मिला। फिर एसएससी-जीडी का मेडिकल हुआ उसके 1.5 महीने बाद में, तो उसमें भी फिट हुआ मैं। जैसे वहाँ 12 में 2-2 3-3 जनों को फिट कर रहे थे, बाकी सारों को अनफिट, फिर उनको दोबारा वो सब। तो वहाँ में कोई भी किसी भी तरह का रीमेडिकल नहीं मिला मेरे को, एक बार में फिट हो गया। और अच्छा रहा मेरा, इनका मेडिकल करवाया जाए बहुत अच्छा रहा।
चलिए, बहुत शुभकामनाएं कि देखिए ग्राउंड फिट हो गए थे, और जहां 12 कैंडिडेट्स में से 2-3 फिट हो रहे थे उनमें आप भी फिट थे। हाँ, उनमें मैं फिट हो रहा था। ग्राउंड फिट हो गए थे दोनों। 3 मेडिकल जो हुए हैं, मेडिकल नहीं मिला मेरे को, ना जीडी में मिला ना सीपीओ में मिला। एक बार में फिट हो गया, इन्होंने भी मेरे को फिट किया था। सिर्फ एक कमी बताई थी कि आपके हाथ में कंपन है, वो एक्सरसाइज करके मैंने सही कर लिया। इन्होंने जो मेरे को एक्सरसाइज बताई वो एक्सरसाइज किया, मेरा सारा सही हो गया। यानी उससे कॉन्फिडेंस बढ़ा आपका? कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा सर। तो आपने पहले चैनल देखा था, फिर घर पे दिखाया होगा कि मैं जाऊंगा चेकअप करवाने, या भाई से डिस्कस किया तो उन्होंने भी बताया आपको कि चेकअप करवाना हाँ, चाहिए? उन्होंने कहा था ज़रूरी है, पहले प्री मेडिकल करवाना चाहिए। और मेरे को भी लग रहा है कि प्री मेडिकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा है मैंने 400 ग्राम वजन में उन्होंने बाहर निकाल दिया छात्रों को। तो उनको मेरे को मतलब इस चीज़ में बहुत दया आई उन पर कि क्या हो रहा है। पहले शायद प्री मेडिकल करवा लेते वो, तो ये नहीं होता। तो वेट में बाहर नहीं होते। चलिए, अब माता जी आप क्या कहेंगी यूथ को जो अपने बच्चे आपकी तरह मेरी तरह तैयारी करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? तो डिफेंस में जाओ, और सेवा करो। आप लोग तो बॉर्डर एरिया में रहते हैं। देखिए, बीकानेर जो है वो बॉर्डर एरिया है, जैसे हमने बात की थी आपसे। तो बहन है वो बोलेंगे। चलो बेटा, आप बताओ, आप अपने जो साथी हैं यूथ, लड़कियां हैं लड़के हैं, ले लो, उनको क्या कहना चाहेंगी? इधर बताओ। हाँ सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिसका मीन्स जो ड्रीम है, जो अपना मोटिव, जो थॉट दिमाग में रख लेते हैं, सबसे पहले उन मोटिव पे चल लेना चाहिए। इसके बाद अगर मैं तो ये बोलना चाहूँगी, अगर सच्चे लगन से अगर हम किसी शिद्दत से किस काम में लग जाएं तो वो हमें ज़रूर मिलती है, वो मंजिल हमें ज़रूर मिलती है। तो मैं एक बात सभी के लिए कहना चाहूँगी कि जो भी आपकी थॉट, जो भी मंजिल है, वो दिमाग में रखो और उस पर पूरे बेस पे मतलब अपने थॉट रख के उस पे काम करो, आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। 100 आउट ऑफ 100% मंजिल मिलेगी। और डिफेंस के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि देश की सेना है, उसमें सभी को ज़रूर जाना चाहिए, मेरे हिसाब से जाना चाहिए। बिकॉज़ जहाँ पे देखते हैं ये कि मतलब मिनटू से ये कहा जाता है कि -2 डिग्री या 52 डिग्री से 50 डिग्री से ज़्यादा जो टेम्परेचर है उसमें कोई रह नहीं सकते। लेकिन हमारे जो भारतीय सैनिक, भारतीय जो जवान हैं वो रहते हैं उसमें, वो देश की सेवा करते हैं। तो उनका जज्बा, उनमें वो जो देशभक्ति की भावना है वो किस तरह से है, एक ये भी उनमें देखा जाता है। तो मेरे हिसाब से जो भारतीय सैनिक, भारतीय सेना है उसमें जाना चाहिए, मेरा तो ये राय है। वो लोग वहाँ रहते हैं तो हम महफूज रहते हैं। हाँ, हम आज महफूज है, अपने घर में आराम से बैठे हैं। तो ये यही कारण है, आतंकवादी हमले नहीं हो रहे। नहीं तो अगर सेना नहीं होती तो मेरे हिसाब से कोई भी महफूज नहीं रह पाता। बिकॉज आज के समय में आतंकवादी जो हमला है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इनके कम का एक कारण, सबसे बड़ा कारण हमारे भारतीय सेना ही है। तो आपका नाम क्या है? लक्ष्मी पारेख। लक्ष्मी। तो देखिए, बहन लक्ष्मी हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई हमारे लिए जागता है तो हम महफूज हैं। और जागने वाले लोगों की जो एक श्रेणी है उसमें अगले महीने से भारत भी उसमें शामिल हो जाएंगे, कि वो भी हमारे लिए जागने वालों में शामिल हो जाएंगे। बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।